नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक बार कुंभ मेले में बहुत सारे लोग दर्शन को गए। वहाँ एक भिखारी जिसकी घुटनों तक दोनों टांगें नहीं थी, उससे एक दिन सहानुभूति पूर्वक एक व्यक्ति पूछ बैठा, भैया तुम्हारे पैर क्या बचपन से ही ऐसे हैं? उसने जो कहा उसने सबको अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वो भिखारी सुबक सुबक कर रोने लगा और कहने लगा, भैया मैंने अपने पैर स्वयं ही काट लिए हैं। इतने में किसी एक ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई अपने पैर भला जानबूझकर अपने आप क्यों काटेगा? तुम कुछ छुपा रहे हो। तब भिखारी अपनी आप बीती सुनाने लगा। उस समय और भी बहुत से लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और भिखारी की बातें सुनने लगे। भिखारी बोला, कुछ समय पहले मैं जंगल में बकरी चराने जाया करता था। मैं तामसिक प्रवृत्ति का था। मांस शराब के बिना रह नहीं पाता था। दया क्या होती है मैं जानता ही नहीं था। एक दिन मैं बकरियां चराते चराते घनी झाड़ियों की ओर निकल गया। वहाँ पर एक हिरनी ने उसी दिन एक बच्चे को जन्म दिया था। मुझे देखकर भयभीत होकर हिरनी बच्चे को वहीं छोड़कर तुरंत भाग गई। बच्चा भाग नहीं सका। मैंने बच्चे को उठाया और एक पेड़ के नीचे ले जाकर कुल्हाड़ी से उसके चारों पैर काट दिए और उसे तड़पता हुआ छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक चला गया। इस घटना के 2 महीने बाद ही मेरे पैरों में बीमारी शुरू हो गई। काफ़ी इलाज कराया परंतु पैर ठीक नहीं हुए। जयपुर अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों पैर कटवाने की सलाह दी। जीवित रहने के लिए यह जरूरी था। मैं एकदम निकम्मा हो चुका था, किसी भी काम का नहीं था। ये संसार बड़ा ही स्वार्थी है। गरीबी होने के कारण घरवाले मुझे सवाई माधोपुर के पास एक पवित्र स्थान कवाल जी में छोड़ गए। तब से मांगता खाता हूँ। बाकी साथियों के साथ कुंभ में चला आया हूँ। भगवान की शरण में हूँ। हिसाब तो पूरा करना ही पड़ेगा। अभी मेरे 2 हाथ भी कटने बाकी हैं, क्योंकि मैंने हिरनी के बच्चे के चारों पैर काटे थे। इतना कहकर वह फिर से फूट फूट कर रोने लगता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें एक सीख देती है कि अच्छे कर्म करने से सुख और बुरे कर्म करने से दुख प्राप्त होता है। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। अतः कभी भी भूल कर पाप कर्म नहीं करने चाहिए। धन्यवाद।